हेलो दोस्तों, हाउ आर यू, कैसे हो। द गॉड पार्टिकल फिजिक्स में आपका पुनः स्वागत है। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको द गॉड पार्टिकल फिजिक्स में जो हमारा पुराना टॉपिक चल रहा था उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रॉपर्टी एंड सम स्पेशल न्यूमेरिकल्स हम इसमें करेंगे। तो शुरुआत करते हैं और नीट और आईआईटी लेवल तक अपन जा करके इसमें अध्ययन करवाएंगे आप। ठीक है बेटा, तो अपन स्टडी करते हैं। तो आप सभी नीट और आईआईटी वाले विद्यार्थियों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि 2025 में होने वाली परीक्षा में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको बोलते हैं बेटा विद्युत आवेश। इसको हम विद्युत आवेश बोलते हैं। तो दोनों लैंग्वेज में आप स्टडी कर सकते हो, विद्युत आवेश। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है, हम बात करते हैं विद्युत आवेश की। तो पुनः आप स्टडी करें विद्युत आवेश क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश क्या है। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी, ये एक गुण है, दैट इज प्रॉपर्टी। दैट इज प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी, ये किसकी प्रॉपर्टी है। ये कुछ खास पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है। जैसे ये प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन के पास और प्रोटॉन के पास। तो प्रकृति में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास चार्ज होता है, जिस चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये चार्ज कितनी वैल्यू रखता है, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्लस प्रोटॉन के लिए और माइनस इलेक्ट्रॉन के लिए, यू नो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा। प्लस किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, और माइनस किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होती है। बहुत सारी बातें करेंगे, एक बार जनरली अपन बता देते हैं आपको। तो ये चीज है इलेक्ट्रिक। एक शब्द आता है इलेक्ट्रीफाइड। कोई पदार्थ किस तरह से इलेक्ट्रीफाइड होता है, या तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो या उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो। किसी पदार्थ को इलेक्ट्रीफाइड करने के लिए उसमें या तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर लॉस की बजाय गेन वाली स्थिति में उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दीज आर ऑल थिंग्स। तो समझने का प्रयास करेंगे। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक चार्ज किस पार्टिकल पर नहीं होता। इलेक्ट्रिक चार्ज किस पार्टिकल पर नहीं है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज 0 and 1, दिस इज द सिंबल ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता प्यारे बच्चों। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। दिस इज इट्स सिंबल 0 and 1। न्यूट्रॉन उदासीन होता है विद्युत रूप से। ये आप कह सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये ध्यान रखना है। विद्युत रूप से क्या होता है ये बेटा, विद्युत रूप से उदासीन होता है। इट इज न्यूट्रल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक, उदासीन होता है। तो बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं, उदासीन इलेक्ट्रिकली, न्यूट्रल न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज
प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। न्यूट्रल उदासीन, उदासीन होता है न्यूट्रल। ओके बेटा, दैट इज न्यूट्रल। अब ये तीनों पार्टिकल क्या कहलाते हैं? ये तीनों पार्टिकल क्या कहलाते हैं? ये तीनों पार्टिकल कहलाते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो क्वेश्चन जनरेट हो जाता है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हाट एलिमेंट्री पार्टिकल्स? एलिमेंट्री पार्टिकल्स मूल कण है, ये मूल कण। इन इलेक्ट्रॉनों के अंदर, इन प्रोटॉनों के अंदर, इन न्यूट्रॉनों के अंदर भी कुछ भौतिक शास्त्रियों ने सैद्धांतिक रूप से यह बताया है कि ये कण भी अन्य कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनको क्वार्क्स कहते हैं। उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा, पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे हम चर्चा करेंगे विस्तार से। नेक्स्ट थिंग्स हम बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के पास क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के पास दो चीजें हैं, उसका मास और उसका चार्ज। चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। ये वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। कूलाम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg होते हैं। प्यारे बच्चों, ये इसकी वैल्यू होती है। तो समझने की बात है, बहुत प्यारा क्वेश्चन यहां पे है, एक जनरेट होता है कि इधर देख सकते हैं, ध्यान दें, बहुत अच्छी चीज है ये, ध्यान दें आप। इलेक्ट्रॉन के पास दो चीजें हैं, एक तो उसका मास और एक उसका चार्ज, आवेश। तो आप देख सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि अमाउंट के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन के पास उसका मास ज्यादा होता है या उसका चार्ज ज्यादा होता है? इन केस ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी के हिसाब से बताना है प्यारे बच्चों, तो बता सकते हैं आप। इसमें पावर आप चेक करें -31, इसमें पावर -19, ये 9.1 है। पावर कोई कंपैरिजन आप कर लो, आप पावर कोई कंपैरिजन कर सकते हैं और बता सकते हैं इजी गोइंग के क्वांटिटी के हिसाब से, एज ए क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो बड़ा है उसके मास से। मास की क्वांटिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत बेहतरीन बात है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट आप रखें दिमाग में, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो चीजें होती हैं, एक तो उसका खुद का मास होता है, एक उसके ऊपर चार्ज होता है। तो क्वांटिटी के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? चार्ज उसके पास ज्यादा है और मास उसके पास कम है संख्यात्मक रूप से। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं सपोज करो ये कोई बॉडी ए है, ये कोई बॉडी बी है। ध्यान दें, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के ये उदासीन हो गया, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल ही है दोनों। सपोज करो किसी भी विधि द्वारा, किसी भी तरीके से अगर ए में से इलेक्ट्रॉन बी में ट्रांसफर हो रहे हैं, डियर स्टूडेंट्स बहुत ध्यान देना, अच्छी बात बता रहा हूं आपको मैं। अगर ए से इलेक्ट्रॉन बी में ट्रांसफर हो रहे हैं, ए से बी में जा रहे हैं, किसी भी विधि द्वारा जा रहे हैं, बाय विच एनी मेथड, तो बी नेगेटिवली चार्ज्ड कहलाएगा।
और जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, लॉस जहां हो रहा है, जिसमें से लॉस हो रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड कहलाएगा। तो एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन shows that negatively charged body is negatively charged and loss of electrons वाली बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज्ड कहेंगे, वी कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, तो चार्ज के साथ साथ बी में और क्या जा रहा है, बी में और क्या जा रहा है, अभी मैंने ऊपर स्पेसिफाई किया था प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रॉन के पास दो चीजें होती हैं, उसका मास होता है, उसका चार्ज होता है। उसका मास होता है, उसका चार्ज होता है। तो चार्ज के साथ साथ मास भी जा रहा है, तो बी का मास इंक्रीज हो रहा है और ए बॉडी का मास डिक्रीज हो रहा है। तो कहने का मतलब नेगेटिवली, जो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है बेटा, उसका मास ज्यादा होगा पॉजिटिवली बॉडी से। गेट इट? ये बहुत ही जानदार बात है। चार्ज के बारे में बड़ी बारीकी से स्टडी करेंगे और एक एक चीज खोल के बताऊंगा प्यारे बच्चों, ध्यान आपको देना है। एक एक चीज चार्ज के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। व्हाट इज चार्ज, विच टाइप ऑफ नेचर, पॉजिटिव और नेगेटिव, यू नो। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, बहुत प्यारी चीज बताने वाला हूं आपको मैं। क्या इलेक्ट्रॉन के पास दो चीजें हैं, क्या इलेक्ट्रॉन से उसका मास और उसका चार्ज सेपरेट किया जा सकता है? सेपरेट कर सकते हैं? कैन बी सेपरेट? क्या इलेक्ट्रॉन के अंदर जो दो चीजें हैं, उसका मास है, उसका चार्ज है, क्या हम उन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं? टेल मी। ये एक सोचनीय तथ्य है, विचारणीय तथ्य है। ये अनुसंधान वाला तथ्य है, रिसर्च वाला तथ्य है। मैं पूछ रहा हूं, आपको बताना चाहता हूं। एक क्वेश्चन यहां बहुत ही अच्छा उठता है कि क्या किसी इलेक्ट्रॉन पे जो दो प्रॉपर्टी होती है बेटा, प्यारे विद्यार्थियों, मास और उसका चार्ज, क्या उनको हम सेपरेट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई मनुष्य है, ये मनुष्य है, ये एक मनुष्य है, जानदार मनुष्य है, इसमें पूरी जान है। क्या इस मनुष्य के शरीर से इसकी सोल, इसकी आत्मा अलग कर सकते हैं? व्यक्ति जस्ट लाइक ए मास एंड इसकी जो आत्मा है वो जस्ट लाइक ए चार्ज। तो कैन वी सेपरेट द मास एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? इतने डेप्थ में जाकर के हमें चार्ज को बहुत बेहतरीन तरीके से स्टडी करना है। दिस इज द फैक्चुअल थिंग्स।
Can we separate? This is the research topic. Answer is that yes, no, nothing say, and none of these. ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है चार्ज को लेकर के, इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में हम यही बात प्रोटॉन पे लागू कर सकते हैं। क्या प्रोटॉन के अंदर से उसका चार्ज और उसका मास अलग कर सकते हैं? यस, नो, नथिंग से, and none of these. This is the research topic, and this is the actual thinking about charge. नेक्स्ट मैं बढ़ाता हूं इस टॉपिक को आगे। आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट, हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड ए वायर, आवेश के प्रवाह की दर, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, यू नो। डियर स्टूडेंट फोकस करें, नॉट दिस पॉइंट। इलेक्ट्रिक करंट होती है, वो हम पढ़ते आए हैं, हमें पढ़ाया जाता है, हम खुद भी पढ़ते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स में हम देखते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और एक वायर में करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होने के लिए उसको मीडियम चाहिए, क्या विदाउट मीडियम चार्ज फ्लो हो सकता है? करंट जनरेट हो सकती है? ऑप्शन इज दैट यस, नो एंड नथिंग से, एंड नन ऑफ दिस। ध्यान दें, प्रवाह दैट इज फ्लो। फ्लो क्या होता है प्रकृति में? प्रकृति में फ्लो होने वाली चीज क्या है जो हम देखते हैं? प्रकृति में एक तो लिक्विड फ्लो होता है बेटा, प्रकृति में एक लिक्विड फ्लो होता है, और दूसरा फ्लो होता है गैस। गैस भी फ्लो करती है। लिक्विड आप देख सकते हैं और गैस को आप देख नहीं सकते, लेकिन फ्लो होने के कारण उसको आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लिक्विड को आप देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। दिस इज द फिजिकल थिंग्स, बोथ आर, गैस एंड लिक्विड, बोथ आर फिजिकल थिंग्स। तो मैं पूछना चाहता हूं, आपको बताऊंगा मैं डिटेल्स ये, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल पूछना चाहता हूं कि प्रकृति में फ्लो किसका होता है? हम जानते हैं भली भांति कि लिक्विड और गैसेस फ्लो करती हैं, लेकिन इसके अलावा तीसरी चीज फ्लो करने वाली अभी आपने देखी, आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज भी फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज भी फ्लो करता है। तो आप इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कहना चाहते हैं? इसको कौन सी कैटेगरी में रखना चाहते हैं? फ्लो होने की प्रॉपर्टी लिक्विड की होती है, फ्लो होने की प्रॉपर्टी गैस की होती है, फ्लो होने की प्रॉपर्टी चार्ज की भी होती है। तो चार्ज जस्ट लाइक ए लिक्विड और गैस। क्या इलेक्ट्रिक चार्ज गैस है?
क्या इलेक्ट्रिक चार्ज लिक्विड है? दिस इज द फैंटास्टिक थॉट्स अबाउट चार्ज। जैसे किसी पाइप में कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आईआईटी वाले स्टूडेंट, नीट वाले स्टूडेंट, अगर किसी पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है या कोई अन्य लिक्विड्स, अदर लिक्विड फ्लो हो रहा है, और पाइप में अगर हम छेद कर दें, पाइप में अगर हम छेद कर दें, तो डियर स्टूडेंट्स, लिक्विड लीकेज होगा कि नहीं? आंसर इज लिक्विड लीकेज होगा। यस, यू नो, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। निश्चित रूप से रिसाव होगा, लीकेज हो जाएगा, दिखेगा। दूसरी बात, अगर किसी पाइप से, पाइपलाइन, गैस पास हो रही है और पाइप में छेद हो जाए, कोई होल हो जाए, तो क्या गैस निकलेगी? आवाज के साथ निकलेगी। पूरा पता चल जाएगा कि कुछ न कुछ पदार्थ निकल रहा है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है चार्ज को लेकर के। अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि चार्ज पर सेकंड फ्लो हो रहा है, और इस वायर में से हम कोई छेद कर दें वायर के अंदर आर पार, तो क्या कुछ यहां निकलेगा? और नहीं निकलेगा तो क्यों नहीं निकलेगा? वाई? वाई? These are all questions related to advanced electrostatic physics। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर मैं एक एक करके आपको ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा। मैं इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्कस कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज की डिस्कवरी कैसे हुई, किन किन एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रतिस्थापित किया गया एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, क्या इसको क्रिएट किया जा सकता है, क्या इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इन सभी बातों पे हम लोग विचार करेंगे और बढ़िया तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज द फंडामेंटल थिंग्स अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट डिस्कवरी क्या थी, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था? डिफरेंट वैज्ञानिकों ने, डिफरेंट फिजिसिस्ट ने अलग अलग समय पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और बहुत सारे रिसर्च बताए कि व्हाट इज चार्ज। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, एक बहुत अच्छी थिंकिंग आती है इसमें। वेलोसिटी बढ़ाने से, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, वेलोसिटी बढ़ाने से हमने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया हुआ है, मास कांस्टेंट रहता है, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मास रिमेन्स कांस्टेंट। और द्रव्यमान का दूसरा नाम सहती, सहती भी इसी को कहते हैं। ये आपका ध्यान देने की बातें हैं। द्रव्यमान, सहती भी इसको एक बोलते हैं अपन बेटा। तो मुझे बताएं, वेलोसिटी का, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का उसके मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्टेटमेंट
थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, ये न्यूटन बाबा ने दिया था। न्यूटन बाबा ऐसा कुछ कहता था। ये न्यूटन बाबा क्लासिकल फिजिक्स के पिताजी हैं। ये न्यूटन बाबा चिरसम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स, पुरानी फिजिक्स, बॉडी फिजिक्स है बेटा ये। तो बॉडी फिजिक्स के यानी कि शुरुआती फिजिक्स के ये पापा है। न्यूटन इज ए पापा ऑफ ओल्ड फिजिक्स, ऐसा माना जाता है। ओल्ड फिजिक्स के पापा। मॉडर्न फिजिक्स के भी बताएंगे आपको, पहले ओल्ड को स्टडी कर लेते हैं। ये सब बातें हुई थी, लेकिन ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, और वो रेस्ट में है, या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है, वेलोसिटी बढ़ती है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो उसका मास है वो तो कांस्टेंट रहेगा। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ न्यूटन बाबा, फिजिक्स के पापा। ये न्यूटन ने कहा, सैद्धांतिक बात है। दिस इज द थ्योरी ऑफ न्यूटन्स, मास को लेकर के वेलोसिटी से रिलेशन। रही बात चार्ज की, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो भी कांस्टेंट रहता है। चार्ज चाहे रेस्ट में हो और चाहे मोशन में हो, उसकी वैल्यू के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक ये बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट की। वेलोसिटी बढ़े या घटे, या ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, जो चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो चार्ज remains constant. Dear student, my dear students, try to understand these things. तो समझो, चार्ज पर वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मीन्स दैट दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस ऑफ चार्ज। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चार्ज उतना ही रहेगा चाहे चार्ज पार्टिकल मोशन करे या रेस्ट में हो। बट यहां एक कॉन्सेप्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन पे मास भी तो है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर आइंस्टीन, जो फादर है, जो पिताजी हैं आधुनिक भौतिकी के, जिन्होंने मास को लेकर बड़ी गहराई से ये तथ्य स्टडी किया था, थ्योरी दी थी कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा।
इन्होंने न्यूटन बाबा को चैलेंज कर दिया था और ये थ्योरी सर्वमान्य थ्योरी है आइंस्टीन की, एल्बर्ट आइंस्टाइन, और एक फार्मूला था एम डी इक्वल टू एम नॉट बाई, विश्व प्रसिद्ध फॉर्मूला है 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. दिस इज द वर्ल्ड फेमस रिलेशन एम डी इक्वल टू एम नॉट बाई रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. Here md equal to dynamic mass, dynamic mass, dynamic mass, dynamic mass, dear students, that is mass, not mass. ये हम बोलते रहते हैं, भारतीय है ना हम तो इंग्लिश की बहुत अच्छे से हिंदी कर देते हैं. यार डायनेमिक मास इसको बोलते हैं बेटा गतिक द्रव्यमान. गतिक द्रव्यमान, गति के बाद जो मेजर होता है दैट इज गतिक द्रव्यमान. और यहां जो एम नोट है न्यूटन के इसके आइंस्टीन के जो फार्मूले में एम नोट है दैट इज रेस्ट मास, दैट इज रेस्ट मास. ये मास नहीं है, मैस है, ये मैस. तो प्यारे विद्यार्थियों, एंड v क्या है? v is the velocity of object, velocity of object, and c is the speed of light, speed of light. प्रकाश की चाल, ज्योति की चाल, किरण की चाल कह सकते हैं आप, जो बहुत ही तेज होती है. ब्रह्मांड में सबसे तेज चलने वाली चाल यानी कि सबसे तेज चलने वाली चीज क्या है? प्रकाश की गति, मोशन ऑफ लाइट. और वैल्यू इज दैट, नोट कर लेना, बहुत फेमस चीज बता रहा हूं बेटा. वैल्यू इज दैट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. दिस इज द अप्रोक्सीमेशन, राउंडिंग ऑफ करके लिखा हुआ है, बाकी ये 29999 समथिंग. ओके. और ये जो स्पीड है, ये स्पीड निरपेक्ष है, निरपेक्ष. दैट इज एब्सोल्यूट, दैट इज एब्सोल्यूट. इस ब्रह्मांड में केवल प्रकाश की चाल ही एब्सोल्यूट है. ओनली स्पीड ऑफ लाइट इज एब्सोल्यूट, अदरवाइज अदर थिंग्स आर रिलेटिव्स. ब्रह्मांड में सब कुछ सापेक्ष है एक्सेप्ट स्पीड ऑफ लाइट. एक्सेप्ट स्पीड ऑफ लाइट everything is relative, everything is relative. मास भी रिलेटिव है, लेंथ भी रिलेटिव है, यहां तक कि टाइम भी रिलेटिव है. लेकिन किसको छोड़ करके? स्पीड ऑफ लाइट को छोड़ करके सब कुछ दुनिया में निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है. ऐसे याद रखना है इसको. दिस इज द बेस्ट थिंग्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स गिवन बाय मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन. आधुनिक भौतिकी के पापा. यस बेटा, आगे बढ़ते हैं. क्यू डी इक्वल टू, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं. क्यू डी इक्वल टू क्यू नॉट बाई रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. क्या कोई भौतिक शास्त्री इसको वैलिड मानता है? क्या इसका सपोर्ट करता है? क्या इसको सपोर्ट करता है? क्या ये पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल और नॉट? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? ट्राई टू अंडरस्टैंड.
ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग डियर स्टूडेंट्स। क्या इसको मान्यता मिलेगी? According to theory of relativity, invariance of electric charge, it is not valid. It is not valid. इलेक्ट्रिक चार्ज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को फॉलो नहीं करता, उसकी वेलोसिटी पर कोई निर्भरता नहीं है। नो डिपेंडेंसी ऑफ वेलोसिटी ऑन द चार्ज, ऑन द वैल्यू ऑफ चार्ज। सो इस तरह का फार्मूला गलत है, इसको मान्यता नहीं मिली है अब तक। हो सकता है फ्यूचर में ऐसा कुछ हो जाए, दैट्स डिफरेंट थिंग्स, लेकिन फिलहाल नहीं है। नथिंग कैन ट्रेवल इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट एंड ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। ब्रह्मांड में प्रकाश की चाल के बराबर और उससे अधिक चाल से कोई नहीं चल सकता। दिस इज द थ्योरी ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो प्यारे विद्यार्थियों, लगातार हम इलेक्ट्रिक चार्ज पर चर्चा करते रहेंगे। एक बार मैं थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को फोकस करेंगे। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कल नेक्स्ट मैं पुनः इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में दूसरा टॉपिक लूंगा और उसको विस्तार से आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।